डॉक्टर भारत के नेताओं को जो उनके कार्यों के आधार पर तुलना करनी चाहिए, न कि वोट के आधार पर तुलना करनी चाहिए। उन्होंने क्या कार्य किया है, देश के लिए क्या किया है, कितना जिया है, इसी के आधार पर उनकी विवेचना होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो बचपन से संघर्ष रहा है वह याद करने लायक है, जो शिक्षा रही है वो याद करने लायक है, जो संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह याद करने लायक है, जो समाज को जोड़ने का काम किया है वह याद करने लायक है। तो इस नाते मुझे मेरा यह मानना है कि उनको इसी आधार पर याद करना चाहिए कि भारत के जीवंतता के लिए उन्होंने क्या किया। और आज का कार्यक्रम मैं समझ रहा हूँ कि इसी दृष्टि से था। शेष राजनीतिक दल क्या करते हैं उनका अपना विषय है। सर, नशे को लेकर आपने लगातार मुहिम चलाई हुई और प्रदेश में प्रयास भी हो रहा है। सरकारी स्तर पर हो रहे प्रयासों से क्या आप संतुष्ट है कि अभी इस दिशा में और काम करने बाकी? नहीं, अभी और काम करने की आवश्यकता है। मुझे भी काम करने की आवश्यकता है, सरकार को भी काम करने की आवश्यकता है, जनता के बीच जाने की आवश्यकता है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे इस शुरू किए गए अभियान में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, सबसे अधिक अगर किसी ने सहयोग किया तो मैं इसको मीडिया का मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से प्रचारित प्रसारित किया कि उसका परिणाम है कि आज गांव-गांव से इसके विरुद्ध आवाज़ उठ रही है। तो मैं सर्वाधिक अगर किसी को होगा कि जिसने मुझे सहयोग किया वो मीडिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि राज्यपाल जो विधेयक पास होते हैं राज्य सरकार के, उनको रोक नहीं सकते और ना ही उनको मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको राष्ट्रपति को भेजना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, यह नहीं है, बल्कि यह संविधान में ये या तो वह रिजेक्ट करें या राष्ट्रपति के पास भेजें, यह सब कुछ है। और हर विधेयक की संवैधानिक स्थिति होती है, उसको देखते हुए ही राज्यपालों को निर्णय लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि मैं भी शायद उसमें हूँ, राज्यपाल के रूप में मैं उस प्रकार का निर्णय लेता हूँ। सरकार के हित में भी होता है वो भी निर्णय लेता हूँ, सरकार जो है जो जनता के हित में नहीं होता उस पर भी निर्णय लेता हूँ। ठीक है।